कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान ज्ञान न होने से ज्यादा खतरनाक बात है और इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल पिछले कुछ दिनों से देखने मिल रहा है इंटरनेट के कई प्लेटफॉर्म्स पे, जो बात कर रहे हैं मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में, जहां पर बोला जा रहा है कि इंडिया जापान के बीच में जो बातचीत चल रही थी E5 सीरीज शिनकानसेन ट्रेन मंगाने के लिए, वो बातचीत ब्रेक डाउन हो चुकी है। इसके वजह से वो ट्रेन भारत में नहीं आएंगी और भारत अभी खुद से ओवर कॉन्फिडेंट होके 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली ट्रेन जो ऑपरेशनली सिर्फ 220 की स्पीड से चलेगी, उनको देश में बनाएगा और मुंबई अहमदाबाद के रूट पे चलाएगा। और बिना पूरी इंफॉर्मेशन जाने, ऑफिशियल सोर्सेस से ठीक से इंफॉर्मेशन नहीं लेने के बावजूद आपको बुलेट ट्रेन के ऊपर कमेंट्स देखने मिलेंगे कि हमने पूरे प्रोजेक्ट को बर्बाद कर दिया है, हम एज इंडियंस अब ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट बिहेव करने लगे हैं, हम 250 की ट्रेन जो है नहीं बना सकते। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर शिनकानसेन के बदले ये 220 ऑपरेशनल स्पीड वाली ट्रेन चलाई जाएगी तो वैसे भी पूरा प्रोजेक्ट फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन ये पूरी कहानी क्या है, इसकी डिटेल्स में घुसना किसी ने सही नहीं समझा। क्या है कहानी, मैं समझाता हूँ। देखो, सबसे पहली बात, जो मुंबई और अहमदाबाद के बीच में चल रही बुलेट ट्रेन है, वहां पे नॉर्मली E5 शिनकानसेन ट्रेन ही चलेगी और 2026 के आसपास ये ट्रेन भारत में डिलीवर भी होगी। जापानीज कंपनी कावासाकी, हिताची, इनके द्वारा मिलकर बनाई जाएगी और ये ट्रेन 300 से ऊपर के स्पीड पे ही ऑपरेशनली चलेगी। और जो प्रॉमिस्ड है चीजें मुंबई अहमदाबाद के बीच में ट्रैवलिंग का टाइम वगैरह, ये जापानीज ट्रेन के जरिए होगा। इनफैक्ट इसके आगे का भी श्योरिटी नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो लंबे डिस्टेंस के बुलेट ट्रेन रूट्स होंगे वहां पे हमें ये वाली ट्रेन ही नजर आएगी। लेकिन फिर ये 250 का कॉन्सेप्ट के बारे में मिसकंसेप्शन कहा जाता है। तो देखो, भारतीय रेलवेज अपने आप से ये चाहता तो है कि वो हाई स्पीड ट्रेन की तरफ बढ़े। वंदे भारत इसका स्टार्टिंग था, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ और प्राइवेट कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट भी देश के कोचेस एंड रेक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बढ़ता जा रहा है। और BEML हो गई, मेधा सर्वो हो गई, इन्होंने अच्छा प्रेजेंटेशन भी किया है। कई फॉरेन कंपनीज जो है वो भी काफी वर्ल्ड क्लास ट्रेन भारत में बनाना शुरू कर चुकी है। टीटागढ़ जैसी कंपनीज यूरोप तक के लिए ट्रेन बनाती है। तो ये बात काइंड ऑफ होनी ही थी कि भारत के अंदर हमें ट्रेन के अंदर की कैपेसिटी बढ़ते हुए नजर आए और इसलिए रेलवेज ने इन चीजों को देखते हुए आगे जाके ज्यादा स्पीड में दौड़ने वाली ट्रेन को बनाना इंपॉर्टेंट समझा और इसी के अंतर्गत ये 250 वाली ट्रेन बनाने की बात हुई। सितंबर 5 को एक टेंडर इन्वाइट किया गया, जहां पर 2 हाई स्पीड चेयर कार ट्रेन बनाने के बारे में बात कही गई थी। और बाद में पता चला ये ट्रेन BEML के द्वारा बनाई जाएगी और BEML अकेली नहीं, BEML मेधा सर्वो ड्राइव्स, जो वैसे भी करंट ट्रेन के लिए काफी कंपोनेंट्स देती है, वो इन रेक्स को बनाने का काम करेगी। और फिर ये खबर भी है कि मुंबई अहमदाबाद रूट पे ये ट्रेन चलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये सर्विसेज ही वहां पे देना शुरू कर देगी जब लाइन खुलेगी तब। दरअसल देश के अंदर करेंटली ऐसी कोई रेलवे ट्रैक नहीं है जो इतनी ज्यादा हाई स्पीड ट्रेन को हैंडल कर पाए। एट द सेम टाइम ये जो नए ट्रेन के ऑर्डर्स भी है, कंसेप्ट्स भी है, ये स्टैंडर्ड गेज ट्रैक के हिसाब से बनाए गए हैं, ऑर्डर्स भी उसके हिसाब से दिए गए हैं। ये भारतीय रेलवे के ब्रॉड गेज ट्रैक्स के हिसाब से नहीं दिए गए हैं, तो इनको टेस्ट करने के लिए किसी ना किसी ट्रैक की जरूरत पड़ेगी। तो पॉसिबिलिटी ये है कि मुंबई अहमदाबाद के बीच में जो ट्रैक बन रहा है शिनकानसेन के लिए, उसके ऊपर जब ये ट्रेन बन जाती है तब टेस्टिंग के लिए, प्रोटोटाइपिंग के दौरान इसको वहां पे टेस्ट जरूर किया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शिनकानसेन आने नहीं वाली। कुछ दूसरे रूट जब भारत के अंदर बनेंगे जिनके अंदर की रिक्वायरमेंट स्पीड की इतनी ज्यादा नहीं होगी, तब हो सकता है ये ट्रेन हम इस्तेमाल करें। एट द सेम टाइम भारत ट्रेन एक्सपोर्ट्स के अंदर भी काफी ज्यादा फोकस कर रहा है और अगर चीजें सही जाती है तो 200 से 250 करोड़ के अंदर BEML मेधा सर्वो मिलकर ये ट्रेन बना सकेगी। अभी तक वैसे फाइनल कोई अमाउंट मिला नहीं है, लेकिन एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट जो है यहाँ तक का कोट किया गया है। इसके वजह से जो एक्सपोर्ट मार्केट है, स्पेशली हमारे साउथ ईस्ट एशियन मार्केट के अंदर जो कंट्रीज अब बना रही है हाई स्पीड ट्रेन, कुछ डेवलप्ड अफ्रीकन कंट्रीज आ रही है, कुछ ऐसे देश है जहां पर रिक्वायरमेंट्स हम मीट कर सकते हैं एक प्रॉपर कॉस्ट के साथ, वहां पे इंडिया कंपेटिटिव बन सकती है। कोई इंडिया जापान का यहाँ पे झगड़ा नहीं चल रहा और E5 सीरीज शिनकानसेन ट्रेन भारत में आएगी और मेन बुलेट ट्रेन लाइन पे NHRCL के द्वारा चलाई भी जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये इशू जो कई लोग क्रिएट कर रहे थे वो आपको क्लियर आउट हो गया होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में।